अगर आप एक फ्रीलांसर हो और लिंक्डइन का यूज करके आउटरीच करके क्लाइंट लाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं वे एग्जैक्ट चीजें तुम्हें बताने वाला हूँ जो मैंने खुद से इंप्लीमेंट करी है, जो मेरे लिए वर्क करी है, जो मेरे लिए वर्क नहीं करी है। और ये वीडियो कोई थ्योरेटिकल वीडियो नहीं होने वाली है, मैं आपको प्रॉपर लाइव प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। कैसे आपको क्लाइंट ढूंढने हैं, कहाँ आपको क्लाइंट मिलेंगे, कैसे आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, कैसे आपको प्रोफाइल को एनालाइज करना है, कैसे आप उनको मैसेज करोगे, क्या मैसेज आप करोगे जिससे ज्यादा बेटर कन्वर्जन मिलता है। सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में मैं यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना। एंड लिटरली ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को देखने के बाद तुम खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, भाई आपने वो चीजें बताई है जो हम कभी सीख ही नहीं पाए। एंड ट्रस्ट में गाइज, ये चीजें लिटरली कोई नहीं बताता, सब आपको इतने बड़े बड़े डीएम बता देंगे। लेकिन ये सीक्रेट ट्रिक जो मैं यूज करके क्लाइंट जनरेट करता हूँ लिंक्डइन के थ्रू, वो आपको कोई बताएगा ही नहीं, जो कि मैं अपनी इस वीडियो में रिवील कर रहा हूँ। राइट, तो तुम्हारा बस ये काम है, प्रॉपर कॉपी पेन के साथ बैठो, जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, बिना एक भी पॉइंट स्किप करे। अगर तुमने ये वीडियो देख ली एंड जो जो मैंने बताया उनको इम्प्लीमेंट कर लिया, आई लिटरली गारंटी यू तुम्हारे पास लिंक्डइन से आउटरीच करके क्लाइंट लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इस मार्केट में आप किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करोगे जिससे कि सामने वाला पर्सन आपके मैसेजेस का रिप्लाई देगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले लिंक्डइन पर आउटरीच करने से सबसे पहली एक चीज आती है, वो है आपको अपनी नीश और अपना ऑफर क्लियर होना चाहिए। अब देखो, नीश और ऑफर क्या होता है। नीश एक ऐसी चीज है कि आप किस पर्सन को टारगेट कर रहे हो, ऑफर की आप क्या सर्व कर रहे हो। अब नीश कैसे क्लियर करोगे, देखो उसके बेसिस पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना रखी है, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो सबसे पहले देखनी चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बता रखा है किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करोगे। क्योंकि जब तक आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी, कोई पर्सन आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देगा। तो उस वीडियो को भी देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सेकंड चीज आती है हाउ टू फाइंड क्लाइंट। हम कोई ज्यादा बुलशिट बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे हाउ टू फाइंड क्लाइंट ऑन लिंक्डइन। सबसे पहले मैं यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पर आकर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ अपने लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। मैं आपको अपनी प्रोफाइल ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार कि मेरी प्रोफाइल किस तरीके से ऑप्टिमाइज है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बैनर कितना अट्रैक्टिव है, ठीक है। सिंपल मैसेज है, आउटकम के साथ मैंने यहाँ पे हेडलाइन में मैसेज डाल रखा है। आप सारी चीजें मेरी चेक कर सकते हो, ठीक है। पोस्टिंग वगैरह मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही 2 महीने से लिंक्डइन पर आउटरीच स्टार्ट करा है और मेरे को गारंटेड रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं आपको शो करूंगा रिजल्ट किस तरीके के मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, अब आप क्लाइंट ढूंढोगे कैसे। तो क्लाइंट ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपकी नीश क्लियर होनी चाहिए कि आप किस नीश में क्लाइंट ढूंढना चाहते हो। तो जिस भी नीश में आप क्लाइंट ढूंढना चाहते हो, हम फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, मैं अपना ले लेता हूँ, मैं हेल्थ कोचेज को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आप किसी को भी कर सकते हो, आप फाउंडर्स को करो, आप रेस्टोरेंट वालों को करो, आप क्लिनिक वालों को करो, मतलब जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वहाँ पे, ये वहाँ पे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे डॉक्टर्स हो गए, क्लिनिक्स वाले जो फाउंडर्स होते हैं, ठीक है। जो भी आपकी नीश है आप उसको क्लियर के हिसाब से यहाँ पे सर्च के बटन पे जाना है, आपको यहाँ पे उसी नीश को लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ कोच यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे हेल्थ कोच लिख के यहाँ पे सर्च करा। अब देखो आपके सामने ना बहुत सारी ऊपर ना बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें का यूज करना मैं आपको बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले पीपल पे टैप करना है। जैसे ही हम यहाँ पे पीपल पे टैप करेंगे ना, हमारे सामने ना बहुत सारे पर्सन की लिस्ट आ जाएगी जिनको हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब मेक श्योर करना, आपको पहले ना मैसेज डायरेक्ट नहीं कर देना है। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर क्या होता है कि आप डायरेक्ट मैसेज कर देते हो, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैसेज नहीं कर देना, आपको पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। कैसे भेजनी है, जो भी पर्सन आपकी नीस हो, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी नीस ये है, ठीक है, हेल्थ कोच वाले, तो मैं इनकी प्रोफाइल ओपन करता हूँ। मैंने इनकी प्रोफाइल ओपन करी तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये कोई बिगिनर है या फिर नहीं है। मतलब जो भी मेरे ऑफर में रहेगा कि मुझे बिगिनर को भी टारगेट करना है या फिर जिसको भी टारगेट करना है, उस हिसाब से मैं इनकी प्रोफाइल को एनालाइज करूंगा, इनका बैनर वगैरह देखूंगा या फिर इनकी सारी चीजें नोटिस करूंगा। उसके बाद मैं इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा। और ध्यान रखना, लिंक्डइन पर आप सिर्फ एक दिन में 30 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना, मतलब आप हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली 210 या 220 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते, वरना लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को बैन कर देगा। तो उस हिसाब से सोच समझ के आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है कि आप किस पर्सन को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, तरीके से भेजना है, ठीक है। जो गलती मैंने करी थी पहले वो मत करना।
तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ओपन करा, ठीक है, देखो मैंने इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रखी है क्योंकि ये हेल्थ कोच है, ठीक है, इस तरीके से। तो काफ़ी सारी चीज़ें, इनके कंटेंट वगैरह डेली बेसिस पे पोस्टिंग हो रहे हैं नहीं हो रही, वो सारी चीज़ एनालाइज करके आप इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। सेकंड चीज़ आती है, अब देखो यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा, ये तो लैपटॉप में है, जब आप मोबाइल में स्क्रॉल करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो हो गया बस, अब मैं किसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको इनको ऑन करना है। अब इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब डिग्री नहीं होता, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री नहीं होता। फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब ये होता है कि उस पर्सन के नोन में भी कोई ऐसा पर्सन, और उसके नोन में भी कोई ऐसा पर्सन, और उसके नोन में भी कोई ऐसा पर्सन, तो यहाँ पे सारे उस फील्ड के आ जाएंगे। तो जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को ओपन करेंगे ना, तो ना मल्टीपल फील्ड, मतलब उस फील्ड के जो भी उन पर्सन के नोन के नोन के नोन में होगा ना, सब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है, इनसे प्रोफाइल वगैरह एनालाइज करके। अब दूसरी चीज आती है, ये तो हो गया सिंपल, ठीक है, मैंने पीपल डायरेक्ट करा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने सेलेक्ट करा। लेकिन अब दूसरी चीज आती है, कुछ पर्सन्स की ना ऐसा होता है कि उनके ऑफर में उनकी टारगेटेड ऑडियंस उनकी लोकेशन के हिसाब से होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन ऐसा है जो कि सिर्फ कर्नाटक तरफ को टारगेट कर रहा है, जो कि साउथ साउथ की साइड को टारगेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे लोकेशन का भी फिल्टर लगा के कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, क्योंकि ये तो अभी ऑल ओवर इंडिया में आ रहा है। तो जब आप उस साइड का लोकेशन का फिल्टर लगाओगे ना, तो यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा पूरा, मतलब ये हट जाएंगे और सिर्फ उसी साइड के आएंगे जिसका फिल्टर लगाओगे। कैसे? यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लोकेशन का, जैसे मैं लोकेशन पे यहाँ पे टैप करूंगा, अभी तो यहाँ पे इंडिया है, मतलब इसमें डिफॉल्ट इंडिया है, या फिर ऑल ओवर कंट्री भी आ रहा होगा, आई डोंट नो, ठीक है, डिफॉल्ट इंडिया रहता है बेसिकली, ऑल ओवर कंट्री भी रहता है। तो मैं यहाँ पे जस्ट डालता हूँ कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पे इंडिया है, बैंगलोर में नहीं जाना हमको, प्रॉपर कर्नाटक मैंने बोला है, तो कर्नाटक मैंने यहाँ पे डाला, मैं शो रिजल्ट कर रहा हूँ। तो जितने भी कर्नाटक में हेल्थ कोचेज होंगे, उन सब की प्रोफाइल मुझे दिखाने लगेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कर्नाटक कभी सर्च नहीं करा, इसलिए मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी है, बहुत कम को भेजी है, समझ रहे हो, तो मेरे को इसलिए कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन भी यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। तो ये हो गया लोकेशन का। अब आप मल्टीपल लोकेशन के हिसाब से आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कर्नाटक, दिल्ली, मतलब जहाँ भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, ठीक है, नोएडा हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मतलब जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, ये उस तरीके से आपका हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे दूसरे पॉइंटर्स पर कि और किस तरीके से हम क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं। अब देखो आप, मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा रखा है हेल्थ कोच का, ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पे कर देता हूँ अभी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देन मैं यहाँ पे ऑल फिल्टर पे जाता हूँ, बेसिकली मैं वहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ऑल फिल्टर का ऑप्शन होता है, मैं ऑल फिल्टर पे जाता हूँ, ठीक है, ऑल फिल्टर पे जाता हूँ, तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। अब आप यहाँ पे टाइटल भी सिलेक्ट कर सकते हो, जॉब टाइटल, एनी टाइटल की पर्सन क्या करता है, वो अकाउंट मैनेजर है, वो फाउंडर है, वो क्या है, ठीक है, वो फ्रीलांसर है, ठीक है, वो कोई जॉब कर रहा है, मतलब आप फिल्टर के हिसाब से यहाँ पे टाइटल आप सिलेक्ट करके उस पर्सन को, उस पर्सन की प्रोफाइल को निकाल सकते हो। लेकिन ये टाइटल वाला सिर्फ प्रीमियम वालों के लिए, प्रीमियम मैं सजेस्ट करूंगा, प्रीमियम ले सकते हो, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, राइट। आप टाइटल के हिसाब से भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है, देखो एक और अच्छी चीज आती है, जब आपको ऐसा लगे ना कि हाँ अब तो कनेक्शन रिक्वेस्ट हम काफी भेज चुके हैं, अब किसको भेजें, तो आप क्या कर सकते हो, आपको फिल्टर में जाके ऐड कनेक्शन करना है। अब ये ऐड कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जिस भी पर्सन को आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है और उसने आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है, तो उसको उसका नाम आप यहाँ पे डाल दो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी यहाँ पे जस्ट डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं ये पहला नाम ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, और मैं इसको यहाँ पे डाल के ना इसको अप्लाई कर दूंगा फिल्टर को। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगा ना फिल्टर को, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है शायद, एक सेकेंड, जैसे ही मैंने ये फिल्टर अप्लाई करा, अब मुझे क्या होगा, उस पर्सन के नोन में जितने भी उस नीच से रिलेटेड पर्सन होंगे, उन्हें फॉलो करते होंगे या उनके कनेक्शन रिक्वेस्ट में होंगे, सब आ जाएंगे भाई, ए टू जेड सब आ जाएंगे। आप यहाँ पे देखो ए टू जेड सब आ गए, मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजी है काफी को, जो कि मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती रहे, आप उनके नाम यहाँ पे सिलेक्ट आप उनके नाम यहाँ पे डालो, और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको ओपन है ही, क्योंकि उनके नोन के नोन के नोन में भी आ जाएगा। तो ये आपके लिए बेटर है कि हाँ, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना आपका कभी खत्म ही नहीं होगा। और आगे भी और चीजें बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप बहुत कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तरीके से इंप्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट 100% आएंगे। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक तो देखो हमने अब इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, इस फिल्टर को यहाँ से रीसेट कर देता हूँ, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी तक तो मैं पीपल पे जा रहा था, मैंने यहाँ पे हेल्थ कोच सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे हेल्थ कोच सर्च कर रखा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ पोस्ट पे। मैंने जैसे यहाँ पे पोस्ट पे सिलेक्ट करा, पीपल की जगह मैंने पोस्ट पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। जब मैं यहाँ पे पोस्ट पे जा रहा हूँ ना, तो जितने भी हेल्थ कोचिस से रिलेटेड पोस्ट हैं या कोचिस से रिलेटेड यहाँ पे दिखा रहा है पोस्ट है, अब चाहे वो पोस्ट में कोई डिस्क्रिप्शन यूज हुआ हो या फिर उस पर्सन की प्रोफाइल हो, वो सारी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखो हेल्थ एंड वेलनेस कोच ये भी है, तो आप इनकी प्रोफाइल ओपन करो, प्रोफाइल को एनालाइज करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो इस तरीके से जैसे मैं भेज रहा हूँ, मतलब विदाउट नोट भेजना, ठीक है। अदरवाइज ये विद नोट उसमें आता है प्रीमियम वाले में, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो एनालाइज करके, देन सिंपल। प्लस वन मोर थिंग, जो भी ये पोस्ट है, जो भी आपको लगे कि हाँ ये बढ़िया पोस्ट है, इसके बढ़िया कमेंट है, उनके कमेंट सेक्शन में जाओ, अपने नीश फाइंड करो और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, सिंपल। तो होप इससे आपकी कने यहाँ पे आप चीजें भी सॉर्ट बाय कर सकते हो, ठीक है, कि पोस्ट कितने टाइम पहले की आपको दिखानी है, कि 24 घंटे के अंदर में जो पोस्ट हुई है वो आपको शो करनी है, या कितने एक वीक पहले की जो पोस्ट है वो शो करनी है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पर्सन एक्टिव है लिंक्डइन पर, कौन सा पर्सन एक्टिव नहीं है लिंक्डइन पर, राइट। तो यहाँ पे पोस्ट आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, आप इस तरीके से आप इनकी प्रोफाइल में जाके एनालाइज करके, ठीक है, आप इनको रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकते हो, ठीक है। बाकी चीज आती है, अब नेक्स्ट चीज आती है, देखो पोस्ट तो हो गया हमारा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रिसेट कर देता हूँ, ठीक है। पोस्ट के बाद आता है ग्रुप्स। अब देखो आपको क्या करना है ना, आपको ग्रुप से ज्वाइन करने हैं। अब ग्रुप से ज्वाइन करने क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखो जब आप अपनी नी मतलब जो भी आपकी नीश है उस नीश से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे ना, तो उस ग्रुप में ना पोस्ट होंगी बहुत सारी, ठीक है, पोस्ट होंगी। और मैंने अभी बताया जब पोस्ट होंगी तो वो पोस्ट किसी ऐसे पर्सन ने करी होंगी जो हेल्थ कोच होगा या फिर उसको हेल्थ कोच की नीड होगी होगी राइट। तो जब आप उनके कमेंट सेक्शन में उनकी प्रोफाइल को एनालाइज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे वहां से। तो यहाँ पे मैं ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ही मैं ग्रुप सिलेक्ट करूंगा मुझे यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएंगे, भाई साहब इतने सारे ग्रुप है। अब ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजो, आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजो, जब आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओ, आप उनकी पोस्ट को, उन पोस्ट के जो कमेंट सेक्शन है या फिर उन ग्रुप के जो मेंबर हैं उनको एनालाइज करो और कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। भाई इतने सारे आइडिया हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट आपकी कभी खत्म ही नहीं होगी, अगर आप डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करोगे तब भी खत्म नहीं होगी। अब ये चीज आती है कि लोग तो मिल गए, ठीक है, हमें पता चल चुका कि लोग कहाँ पे हैं, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे लोग मिलेंगे। अब चीज आती है हम उन्हें अप्रोच किस तरीके से करेंगे। तो देखो अप्रोच करने का ना, डायरेक्ट आपको अप्रोच नहीं करना है कि डायरेक्ट जाके आपको बोल देना कि भाई मैं ये करता हूँ, मैं ये बंदा हूँ और मैं आपकी ऐसे ऐसे, आपको नहीं करना है, ठीक है। वे जो बड़े बड़े डीएम्स होते हैं वो बकलैती कर देते हैं, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना। आपको सिंपल क्या करना है, स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि आपको सबसे पहले तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है, कनेक्शन एक्सेप्ट होने का वेट करना है। ऐसे नहीं है कि वेट नहीं करोगे, आपके यहाँ भेजी और उसके बाद नोट डाल देते हैं, भाई ऐसा मत करना, ठीक है, लिटरली वो चीज़ बहुत बेकार होती है। तो आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, डेली बेसिस पे भेजोगे तो आज भेजोगे तो आज कम हुई कल ज़्यादा हुई, इस तरीके से आपकी एक्सेप्ट होंगी। जो भी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है सबसे पहले तो उनकी प्रोफाइल को एनालाइज करो, प्रोफाइल को अच्छे से एनालाइज करो कि वो आपकी जो भी आपकी नीड्स है एंड जो भी आपका ऑफर है उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, आप उसकी हेल्प कर सकते हो नहीं कर सकते, कैसे हेल्प करोगे, मतलब वो सारी चीज़ें आप प्रॉपर एनालाइज करो। अब देखो आपके पास ना दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप धीरे धीरे आउटरीच करो, ठीक है, उन्होंने कोई भी पोस्ट कर रखी है या फिर उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ें आपने नोटिस करी, ठीक है, जिस पर आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो कोई भी पोस्ट पे या फिर आप कह सकते हो कोई भी अबाउट सेक्शन या कोई भी हेडलाइन पे आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, उनको मैसेज में या फिर उनके पोस्ट पे। एक तरीका तो ये होता है आपको आउटरीच करने का कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे के बातचीत को ओपन करना चाहते हो। अब देखो अगर आप कमेंट सेक्शन में आप उनको मैसेज वगैरह आप कमेंट सेक्शन में कर रहे हो, ठीक है, कि जैसे कि उनकी कोई पोस्ट है उस पर बढ़िया कमेंट कर रहे हो आप, तो भाई लोग आपको देखेंगे, लोग आपको देखेंगे तो आपकी प्रोफाइल विजिटिंग बढ़ेगा, तो वहां से आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो भी चीजें बेस्ट होती है। सेकेंड चीज है, अब देखो मैसेजेस मैसेजेस की होती है ओपन एंडिंग मैसेज, ठीक है। ओपन एंडिंग मैसेज, ओपन एंडेड मैसेज ऐसे होते हैं कि जिससे कि आप उनसे कुछ क्वेश्चन करो और वे आंसर करेंगे आपको। अब क्या मैसेज करना है एग्जैक्ट वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ, ऐसे नहीं है नहीं शो करूंगा, क्या एग्जैक्ट मैसेज करना है वो भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ टेम्पलेट बना रखा है, ठीक है, इसका लिंक तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बस आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। देखो सबसे पहला मैसेज आपको क्या करना है, आपको कोई हेलो मैम, हेलो दीदी, हेलो
कुछ नहीं करना भाई। सिंपल नाम हो, आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, आप आउटरीच करने जा रहे हो, आप हेल्प करने जा रहे हो, सिंपल नाम लिखो। ठीक है, सिंपल नाम लिखो, आई सी यू आर इन अ एक्स वाई जेड नीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई सी यू आर इन अ फिटनेस नीज। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे फिटनेस नीज की जगह ये भी लिख सकते हो, जो भी आपने उनकी प्रोफाइल पे एनालाइज करा। ठीक है, जो भी आपने उनकी प्रोफाइल पे एनालाइज करा कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी एंड आई फाउंड कि आपको इतने टाइम का एक्सपीरियंस है यार, दैट्स ग्रेट यार। एंड यू आर, मतलब आपने इतने लोगों की हेल्प करी है, दैट्स अमेजिंग। कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सिंपल उनको एक मैसेज करो। अब आप एक बात बताओ, आपसे सिंपल कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ना ही तो कोई पिच कर रहा है, ठीक है, नहीं आपको कोई फोर्स कर रहा है, आपको सिंपल कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट? क्या वो मना करेगा? भाई अगर उसको मना ही करनी होगी तो वो रिप्लाई नहीं करेगा। जिसको हाँ करनी होगी वो हाँ करेगा। तो भाई मोस्टली पर्सन है 99% केस में ना हाँ करते हैं, राइट? कि हाँ पूछिए। अब आपने पहला मैसेज करा, राइट, मैं आपको एग्जैक्ट मैसेज भी दे रहा हूँ। अब दूसरा मैसेज आपको क्या करना है, मैंने नोटिस करा है कि आपके नीस में ना ये प्रॉब्लम फेस होती है, या फिर जो भी आपने प्रोफाइल, जो भी आपका ऑफर है, जिस भी जो भी आपकी नीस है, उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम बताओ कि मैंने नोटिस करा कि आपका ये है, तो इसमें ये बेटर हो सकता है। मतलब अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो या वीडियो एडिटर हो, ठीक है, इसमें ये बेटर हो सकता है, राइट? या फिर आर यू फेसिंग ऑल्सो सेम प्रॉब्लम, मतलब इसके अगर आपका ये खराब है तो इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, क्या आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो? आप उसको ये भी बोलो, ठीक है। मैंने इसमें ये मेंशन नहीं करा कि आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो। अगर वो हाँ बोलता है तो ठीक है, अगर वो ना बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से मैसेज करता हूँ, आई नोटिस्ड यू आर इन एक्स वाई जेड नीज। ठीक है, आप एक फिटनेस, आई नोटिस कि मोस्टली फिटनेस कोचेज ना इस चीज प्रॉब्लम से फेस करते हैं, जिसकी वजह से उनको इस चीज में प्रॉब्लम आती है। तो क्या आप भी इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो? बोलेंगे हाँ मैं इस चीज से रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आप उनको सिंपल ये बोलो कि कैसा हो अगर मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन शो करूं, ठीक है, जो इतने टाइम में इतने आउटकम के साथ आपको ये रिजल्ट दे, विद दिस गारंटी। मैं सिंपल बोलता हूँ, विद दिस गारंटी। ये एक सिंपल मेथड है, ठीक है, आउटरीच करने का, जिसमें आपने 2 मैसेज के बाद आपने एक पिचिंग डाल दी, दैट्स इट, ठीक है। सिंपल अगर वे बोलता है कि चलो इस चीज पर आगे बात करते हैं, वुड यू बी ओपन टू टॉकिंग मोर अबाउट इट, लेट्स कनेक्ट क्विक ऑन अ कॉल, ठीक है। आप इस चीज पर उनसे कन्वर्जन करो, देन बातचीत करो, दैट्स ग्रेट, राइट? सिंपल आपका आउटरीच आप इस तरीके से करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो सेकंड वे क्या है आउटरीच करने का? सेकंड वे भी, अभी तो मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है, सेकंड वे है बातचीत करके। किस तरीके से? जैसे कि देखो पहला मैसेज वही रहने वाला है, ठीक है, पहला मैसेज वही रहने वाला है। अब देखो ये डिपेंड होता है नीड्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ कोचेस की हेल्प करता हूँ, तो मेरे लिए यही ज़्यादा वर्क कर रहा है। अब ग्राफिक डिजाइन या वीडियो एडिटर हो तो आपके लिए कुछ और वर्क करेगा। किस तरीके से? कि मैंने नोटिस करा आप इस फील्ड में हो, राइट, दैट्स ग्रेट। सो कैसे चल रहा है आपका काम? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। मैंने ये चीज़ें नोटिस करी है कि आपका ये जो पोस्ट है ना, जिसकी वजह से आपकी रीच कम आ रही है, इसमें ये इशू है। अगर आपको लगे तो मैं आपको एक फ्री सैंपल इसका एडिट करके दे सकता हूँ। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइन या वीडियो एडिटर हो, ठीक है, इस तरीके से आप मतलब कर सकते हो कि मैं, अगर आपको लगे कि मैं आपको एक फ्री सैंपल, तो आपको कैसा रहेगा? वो बढ़िया ही बोलेगा भाई, आप उसको एक एक्सवाइजेड सैंपल दे रहे हो, ठीक है, सैंपल एडिट दे रहे हो, तो वो बढ़िया ही बोलेगा, ओके लेट्स कनेक्ट ऑन अ कॉल एंड डिस्कस समथिंग एक्सवाइजेड थिंग, ठीक है यार, लेट्स कनेक्ट ऑन अ व्हाट्सएप। इस तरीके से वहां से आपकी लीड मिल जाती है भाई। लिंक्डइन आउटरीच करके रिजल्ट आते हैं, ट्रस्ट में गाइस, रिजल्ट आते हैं। मैं आपको अभी लाइव शो करता हूँ, रिजल्ट आते हैं भाई, ठीक है। मैं आपको अपने मैसेजेस शो करता हूँ, यहाँ पे आप देखो कितने मैसेजेस मेरे को अभी के हैं ये, ठीक है, ये आज के ही मैसेजेस हैं, और मेरे को डेली बेसिस पे मैसेजेस करने होते हैं, और मेरे को डेली बेसिस पे रिजल्ट आते हैं, राइट? तो जब आप तरीके से लिंक्डइन आउटरीच करोगे ना, आप तरीके से जो जो चीजें मैंने आपको बताई इम्प्लीमेंट करोगे, आपको रिजल्ट आएंगे। एंड जो चीजें मैंने बताई वो सही शायद ही आपको कभी किसी ने बताई होंगी, ठीक है। मतलब ये मैसेजेस कोई नहीं शो करता है, कोई लंबा सा पैराग्राफ आपको दे देगा कि ये मैसेज करो और आपके रिजल्ट आते हैं, नहीं आते भाई। उनसे मैं सारी चीजें टेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है, पिछले 2 महीने से मैं लिंक्डइन पर आउटरीच ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें जो जो मैंने बताई आप इसको इम्प्लीमेंट करो, आपको 100% रिजल्ट आएंगे। बाकी कैसी वीडियो लगी आपको, क्या बेटर सीखने को मिला, एंड क्या चीजें आपको लगे कि हाँ इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो से 1% भी नॉलेज मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस ना करना करना आपकी चॉइस है, करोगे आपके लिए बेटर है, नहीं करोगे आपके लिए नुकसान है। मेरा काम है आपको वैल्यू देना, जो चीजें आपको कोई नहीं बता रहा वो चीजें बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।